कुछ टाइम पहले आपने मीडिया पे एक केस देखा होगा। एक नहीं बल्कि काफ़ी केसेस आते हैं। अभी हमारे यहाँ तो एक केस जो है ना बड़ा पॉपुलर हुआ था, जिसमें एक पेशेंट थी जिन्होंने जो है ना जिनकी अंदर से बाल निकाले गए थे, बालों का एक गुच्छा था वो निकाला गया था, क्योंकि उनको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई थी, उनको कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल पेन की तकलीफ़ रहती थी। तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, अल्ट्रासाउंड किया गया। जब सर्जरी की गई तो अंदर से एक बहुत बड़ा बालों का गुच्छा निकला। तो बड़ी तारीफ़ हुई उसकी सर्जन की कि बड़ा अच्छा काम किया। नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने जो है ना पेशेंट की जो है ना कंप्लेंट रिजॉल्व कर दी और चीज़ें बेहतर हो गई। पर नो बडी बादर टू थिंक अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम। असल मसला था क्या, असल प्रॉब्लम कहाँ थी, ये बाल अंदर गए कैसे, बाल अंदर आए कैसे। क्योंकि बाल अंदर जनरेट तो नहीं हुए होंगे, ज़रूर किसी ने लिए होंगे बाल अपने जो है ना किसी ना किसी तरीके से अंदर गए होंगे, ना कोई टेराटोमा था। तो ये एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। ये होती कब है, इसमें बेसिकली जब इंसान को स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है किसी चीज़ के बारे में, जब वो सोचता है तो काफ़ी सारे लोग जैसे अपनी नेल बाइटिंग करते हैं ना, उसी तरीके से कुछ लोग अपने नेल जो है ना पुल आउट करते हैं, हेयर पुल आउट करते हैं। जब वो हेयर पुल आउट करते हैं तो कुछ लोगों की जब स्ट्रेस हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो बाल अपने खाने लग जाते हैं, वो बाल अपने खाते हैं। जब वो खाते हैं तो हेयर में जो प्रोटीन्स है वो डिस्ट्रॉय बेसिकली नहीं होती, तो वो अंदर जमा होती जाती है। वो इतने बाल खा लिए थे, इतने बाल खा लिए थे, उनको इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ होगी कि उनके अंदर बालों का गुच्छा बन गया और उसको सर्जरी की तरफ जाना पड़ा। बट हम लोग जैसे ट्रीटमेंट के शौकीन होते हैं बड़े, हम कहते हैं कि हमेशा ट्रीटमेंट ही कराना है। हम कभी सोचते ही नहीं है कि इन चीज़ों को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। वो बाल खाए क्यों उन्होंने, किसी ने नहीं सोचा। उसकी असल बीमारी क्या थी, किसी ने नहीं सोचा। ना किसी मीडिया वाले को ये चीज़ क्लिक की कि बाल अंदर गए कैसे, किसी ने वो सवाल पुटअप ही नहीं किया कि ये चीज़ें कैसे हुई। तो ये बेसिकली एक ट्रैकोटेलोमेनिया बीमारी है जिसको हम हेयर पुलिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। जब भी ऐसा कोई बंदा आप देखें अपनी लाइफ में तो ज़रूर किसी क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट के पास उसको ले जाएं। हमारी हेयर पुलिंग की अर्ज इतनी बढ़ जाती है कि हमारी सोशल, ऑक्यूपेशनल और फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है और हमारे पेचेस बन जाते हैं स्कल में ना, जो बाल जहाँ से निकलते हैं, जहाँ से हम बाल निकालते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट होना बेसिकली ज़रूरी है। अब इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास कुछ ऐसे हैं कि जिसमें हम जो है ना कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, जो मेन ट्रीटमेंट है इसका जो है ना ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अब उसमें बेसिकली हम जो ट्रिगरिंग फैक्टर है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस वजह से वो जो है ना कौन सी सोच आ रही है दिमाग में जब वो अपने बाल निकाल के खाने की कोशिश कर रहा है। तो हम उसको मॉडिफाई करते हैं, उसकी बेसिकली जो हैबिट्स हैं उसको हम रिवर्स कर देते हैं। या हम कहते हैं कि अपना हाथ को किसी ना किसी तरीके से रोक ले, वो जो है ना उस तरफ ना जाए, कोई फिस्ट बना ले अपने हाथ से, जो है ना कोई अपने आप को जो है ना कोई बेल्ट पहन ले, उसको जो है ना क्लिक कर दे ताकि उसकी जो सोच है वो वहाँ से रिवर्स हो जाए। ये हमारा बेसिकली मेन फोकस इस पे ये होता है कि ये हम उसको गाइड करें कि उस टाइम आपने अपनी सोच चेंज करनी है। मेडिकेशन ऑप्शन भी हमारे पास, हम उसमें एसएसआरआई दे सकते हैं जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्योंकि बेसिकली जो इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है इसको हम ओसीडी से भी रिलेट करते हैं कि बार बार जो सेम जो सेम सोच आती है तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको साइंटिफिकली हम उसका सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि ये उसकी सोचें जो हैं वो यूज़लेस सोचें वो उसकी कम हो जाएं और उसकी तबीयत में बेहतरी आ जाए। थैंक यू।